उधर रांची के डीसी छवि रंजन को सचिव ने एक कड़ा पत्र लिखा है। राजस्व विभाग के सचिव के सोन ने एक पीत पत्र लिखते हुए कांके अंचल में जमीन घोटाला के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। पूर्व में लिखे गए पत्र पर अब तक कोई अमल नहीं होने की वजह से भी वो नाराज है। कहा कि अधीनस्थ जो है वो अधिकारियों की लापरवाही ये बनती है। सचिव कांके अंचल में गैर मजरूआ जमीन को हेराफेरी कर रहती बना दिए जाने को लेकर बहुत नाराज हैं। पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी समेत कुल 28 लोगों के प्लॉट्स यहां पर मौजूद थे। 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट देने का आदेश यहां पर कहीं ना कहीं के सोन की तरफ से डीसी छवि रंजन को दिया है और एक येलो पेपर यानी कि पीत पत्र जो है वो जारी किया गया है। बता दें आपको कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे थे कि कई अंचलों में जो सीओ हैं, जो सीआई हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके जरिए जमीन के दाखिल खारिज में कई तरह की गड़बड़ियां की जाती हैं, अनियमितताएं की जाती हैं और कई बार तो ऐसी चीजें होती है कि जो गैर मजूरा जमीन है या सीएनटी-एसपीटी एक्ट वाली जमीनें हैं, उसके बावजूद उसके नियमों का उल्लंघन करते हुए उसे दूसरों को बेच दिया जाता है और साथ ही साथ दाखिल भी खारिज करवा दिया जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। ये बिना मिलीभगत के हो नहीं सकता और इसी मामले को लेकर अब के सोन की तरफ से डीसी छवि रंजन को कांके के जो प्लॉट्स है जहां पर डीके पांडे समेत कई अधिकारियों के प्लॉट्स आवंटित किए गए हैं वहां पर उसी को लेकर अब एक कड़ा पत्र लिखा है और 3 दिनों के अंदर में रिपोर्ट मांगा है के सोन ने, जो कि भू राजस्व विभाग के सचिव हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। राजेश, पीत पत्र लिखा है यहाँ पर डीसी और ये नाराजगी दिखाता है कि किस कदर वो तमाम जो विभागों की तरफ से कार्रवाइयां होनी चाहिए थी सीओ की तरफ से या फिर डीसी की तरफ से उन प्लॉट्स को लेकर वो नहीं की गई और पहले पत्र के बाद अब पीत पत्र लिखते हैं। बहुत मामला ये गंभीर होता नजर आ रहा है। देखिए, पीत पत्र तभी लिखा जाता है जब बहुत ही हाई अटेंशन की जरूरत होती है और जब ये कार्रवाई नहीं हो रही थी तो फिर के सोन जो सचिव हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, उन्होंने कड़ा पत्र लिखा है डीसी छवि रंजन को और कहा है कि इस संबंध में पहले जितने भी पत्राचार हुए हैं उस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, न ही पत्र का उपयुक्त जवाब दिया गया है। इसलिए 3 दिनों के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है डीसी से और उन्हें उनसे कहा गया है कि वो व्यक्तिगत रूप से इसमें रुचि लेकर पूरी रिपोर्ट विभाग को तलब कराए, क्योंकि मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंपी जानी है। और जिस प्रकार से इस सरकारी जमीन को घोटाला करके उसे रईती जमीन में तब्दील कर दिया गया, सबको पता है कि डीके पांडे पूर्व डीजीपी की पत्नी पूनम पांडे भी उनमें से एक शामिल थी। कुल 28 लोगों का यहाँ प्लॉट था। तो उस मामले में अब तक इस प्रकार से डीसी कार्यालय जो संबंधित विभाग है उससे शिथिलता बरतना, लापरवाही का प्रदर्शन करता है। इसलिए के सोन ने 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है और ये कहा है कि किनके खिलाफ जो संबंधित अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई वो प्रतिवेदन भी तुरंत सौंपे। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो कांके में जमीन आवंटन से जुड़ा मामला है जिसमें सीओ समेत कई कर्मियों की मिलीभगत सामने आई और इस पे कड़ी कार्रवाई करने के लिए के सोन की तरफ से निर्देश दिया गया है डीसी छवि रंजन को।